एवरीवन वेलकम माय एसआर कोचिंग क्लासेस। हेलो मित्रों, आपका स्वागत है अपना एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज का जो सीरीज चल रही है अपनी एसआर कोचिंग क्लासेस में क्विक रिवीजन का 5th पार्ट है। तो ऐसी उम्मीद के साथ ये सेशन आपके समझ लाते हैं जिसमें संक्षिप्त इंपॉर्टेंट नियम होते हैं और आशा करते हैं सीरीज आपको पसंद आ रही होगी। तो पसंद जब सीरीज आए तो आप एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिए। आज के सेशन का जो है बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेबल है जो कि हर एग्जाम के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण इसका खास अपना महत्व रहेगा। तो आज के इस सेशन में इस टेबल को समझते हैं। मोर और यदि मोर के बाद क्या होगा, मोर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन अथवा उसके बाद देन वन का प्रयोग हो तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट ए नंबर के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब भी कैसे होगी, प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट द प्लस एडजेक्टिव द और उसके बाद एडजेक्टिव तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट वन अथवा टू, वन हो अथवा टू का प्रयोग हो तो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट द मेजॉरिटी, ए मेजॉरिटी और ए माइनॉरिटी, यदि इन शब्दों का प्रयोग हो उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट नाउन प्लस प्रोपोजिशन, नाउन के बाद यदि प्रोपोजिशन आती है प्लस उसके बाद प्रोपोजिशन, देखिए नाउन और नाउन के बाद प्रोपोजिशन द सेम एज द यूज्ड बिफोर प्रोपोजिशन। देखिए क्या हमने समझा कि नाउन और नाउन के बाद प्रोपोजिशन और फिर उसके बाद नाउन, अगर ऐसे कोई है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। कैसी वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी और नाउन्स भी सिंगुलर होंगे। आगे देखिए नथिंग बट, एवरीथिंग बट, नथिंग बट और एवरीथिंग बट तो उसके बाद नाउन्स, उसके बाद नाउन प्रयोग होगा और कैसा होगा, सिंगुलर अथवा प्लूरल दोनों हो सकते हैं, लेकिन वर्ब उसके बाद सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। नेक्स्ट टेबल देखते हैं। वन ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन और कैसा हो, प्लूरल भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है। वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ, सिंगुलर काउंटेबल नाउन, सिंगुलर वर्ब। नेक्स्ट द रेस्ट ऑफ का प्रयोग हो, द रेस्ट ऑफ के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन का प्रयोग हो तो वर्ब भी हमारी कैसी होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट ए फ्यू और फ्यू, ए फ्यू और फ्यू, द फ्यू इनका प्रयोग होता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण जो है सेंटेंस में प्रत्येक एग्जाम में आते रहते हैं। इरर पार्ट तो इरर का जो पोर्शन है हर एग्जाम में आते रहता है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ए फ्यू और द फ्यू इनके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन आता है तब वर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू प्लस ऑफ, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू और इनके बाद क्या होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा। कैसा होगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन, प्लूरल वर्ब। फिर समझिए क्या है, समझना है फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू। इससे पहले फ्यू, ए फ्यू और उसके बाद नाउन था, लेकिन इसमें क्या है, ए फ्यू, द फ्यू और फ्यू के बाद क्या ऑफ लगा होगा। क्या लगा होगा, ऑफ लगा होगा। प्लूरल काउंटेबल नाउन और प्लूरल वर्ब होगी। प्लूरल काउंटेबल नाउन होगा और उसके बाद प्लूरल वर्ब होगी। नेक्स्ट देखते हैं आइदर, नाइदर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, ईच, एवरी और सिंगुलर काउंटेबल नाउन। कैसा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन तो वर्ब भी सिंगुलर। नेक्स्ट आइदर, नाइदर, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, ईच ऑफ, उसके बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन। क्या, प्लूरल काउंटेबल नाउन लेकिन वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नेक्स्ट मैनी
और मैनी के बाद प्लूरल काउंटेबल नाउन, मैनी के बाद क्या आएगा, प्लूरल काउंटेबल नाउन आ गई, तो बर्ब भी कैसी होगी, प्लूरल होगी। नेक्स्ट मैनी प्लस ए एन, मैनी के बाद आर्टिकल ए अथवा एन का प्रयोग हो तो सिंगुलर काउंटेबल नाउन और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट टेबल पर देखते हैं, एक बार नजर लग, नेक्स्ट रूल देखिए, दो सेम नाउन्स। अब इससे पहले हम इस टेबल में देख चुके हैं, उसी के आधार पर ये रूल है। देखिए द सेम नाउन्स के बीच, क्या सेम नाउन के बीच यदि कोई प्रीपोजिशन आता है और वो प्रीपोजिशन कहते होते हैं प्लूरल होते हैं। यदि दो नाउनों के बीच में कोई प्रीपोजिशन आता है तो नाउन्स हमारे कैसे होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। देखते हैं, ही आस्किंग क्वेश्चंस आफ्टर क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस क्या है, प्लूरल है। अब होना क्या चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। उसने क्वेश्चनों के बाद क्वेश्चन पूछ रहा था, तो क्या होगा, क्वेश्चन आफ्टर क्वेश्चन। करेक्ट आंसर रहेगा ट्रेन आफ्टर ट्रेन। क्या है, रूल क्या है कि प्रोपोजिशन के पहले और बाद में जो भी नाउन आते हैं तो सिंगुलर होते हैं और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। लेकिन ऊपर वाले सेंटेंस में क्या है, सिंगुलर नाउन तो है लेकिन वर्ब कैसी है, प्लूरल है, इसलिए सेंटेंस हमारा ये इनकरेक्ट हो जाता है। सही सेंटेंस होगा, नेक्स्ट वाला सेंटेंस सही होगा, ट्रेन आफ्टर ट्रेन इज बीइंग कैंसिल्ड बिकॉज ऑफ थिंक। नेक्स्ट क्या है, आवर कंट्री इज प्रोग्रेसिंग डेज बाय डेज। अब यहाँ पर देखिए एक नाउन है, उसके बाद प्रीपोजिशन है, फिर नाउन है। अब नियम क्या है कि यदि दो नाउन्स के बीच में कोई प्रीपोजिशन आता है तो नाउन कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं। और इन नाउन के अनुसार सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग होता है। तो करेक्ट सेंटेंस ये रहेगा हमारा। नीचे देखते हैं, यू नीड नॉट बैग फ्रॉम डूअर। अब यहाँ पर डूअर्स टू डूअर्स प्लूरल है। रूल क्या है, सिंगुलर होना चाहिए, तो ये सिंगुलर है। अब जब ये सिंगुलर है तब इनकी वर्ब भी कैसी होगी, सिंगुलर होना चाहिए। तो ये करेक्ट सेंटेंस। आगे देखते हैं, नेक्स्ट नियम क्या है, वन ऑफ प्लूरल नाउन, उसके बाद प्लूरल नाउन हो अथवा प्लूरल प्रोनाउन हो, और उसके बाद क्या, हु हो, बीच हो, एज हो, दैट हो, बट हो के बाद क्या होगा, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। कैसी वर्ब होगी, प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा। प्लूरल नाउन प्लूरल प्रोनाउन के अनुसार होता है, ना कि वन के अनुसार। यदि प्लूरल नाउन होगा, प्लूरल प्रोनाउन होगा, तो उसी के अनुसार वर्ब का प्रयोग होगा। देखते हैं नीचे, लॉलिमा इज वन ऑफ द गर्ल्स हु टॉयल एंड मोइल डे इन डे आउट। नेक्स्ट, सपना इज वन ऑफ द डांसर हु हैव द पावर टू मिस मैरिज वन एंड ऑल प्रेजेंट एट द कंसर्ट। नीचे देखिए, परंतु द वन ऑफ के बाद नाउन, प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग सही होता है, क्योंकि वर्ब का संबंध वन से होता है। क्या है, यदि सेंटेंस में द ओनली वन ऑफ प्लस नाउन अथवा प्रोनाउन और उसके बाद कोई रिलेटिव प्रोनाउन है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। नीचे देखिए, दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट हैव। अब क्या है, प्लस नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन के लिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग। अब यहाँ पर बुक्स
द ओनली, द ओनली, अब द ओनली यहाँ पर आया है, द ओनली वन ऑफ बुक्स, यहाँ पर प्लूरल दिया है, कैसा है, प्लूरल है, लेकिन इसके द ओनली वन ऑफ दिया है, तो हमें सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करना चाहिए। दिस इज द ओनली वन ऑफ द बुक्स दैट हैज, तो सही सेंटेंस होगा, नीचे वाला सही सेंटेंस होगा, यदि द ओनली वन ऑफ, यदि द ओनली वन ऑफ का प्रयोग हो, वन ऑफ का प्रयोग हो और उसके बाद नाउन या प्रोनाउन प्लस रिलेटिव प्रोनाउन के लिए क्या करेंगे, हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट देखिए, रिलेटिव प्रोनाउन जैसे हु, विच, दैट इत्यादि के बाद क्या हो, प्रयोग उस नाउन या प्रोनाउन के अनुसार होता है जिसके लिए वह प्रयोग किया जाता है। जैसे हमने यहाँ पर नाउन क्या है, आई हैव सम बुक्स, आई हैव सम बुक्स, मैं कुछ किताबें रखता हूं, तो यहाँ पर सम बुक्स किसके लिए प्रयोग हुआ, ए विच, किताबों के लिए जो इस नाउन का प्रयोग किया गया है, किसके लिए, किताबों के लिए ये विच का प्रयोग किया गया है। अब हम इस बुक्स जो प्लूरल है, तो अब हम वर्ब भी इसकी प्लूरल प्रयोग करेंगे, ना कि इज का प्रयोग हो। सही सेंटेंस होगा, द सम बुक्स हैव सम बुक्स विच आर यूजफुल कंपटीशन एग्जामिनेशन। नेक्स्ट, दिस इज वन ऑफ द बॉयज हु नो द ट्रूथ। अब यहां पर देखिए, दिस इज वन ऑफ द बॉयज, अब दिस वन ऑफ द बॉयज, अब नोज ये किसकी है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो वर्ब प्रयोग हुई सिंगुलर में एस या ई से लगाते हैं, तब इसलिए इसमें एस लग गया। अब इसका हम प्लूरल बनाने के, हम बॉयज के अनुसार वर्ब कैसे लाएंगे, प्लूरल लाएंगे, कैसे लाएंगे, प्लूरल लाएंगे, यस हटा देंगे, ठीक। नीचे देखिए, यू आर द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स दैट हैव, क्या, दैट हैव। अब इसमें देखिए, यू आर द ओनली वन ऑफ द, अब द ओनली वन ऑफ, द ओनली इसमें लगा है, क्या लगा है, द ओनली वन ऑफ। ऊपर वाले सेंटेंस में क्या था, द बॉयज, केवल ऑफ लगा हुआ था, वन ऑफ, यहां से देखिए इसमें था वन ऑफ, क्या था इसमें, वन ऑफ था, और इसमें क्या है, द ओनली वन ऑफ, द ओनली वन ऑफ, इसे ध्यान दीजिए, देख यहाँ पर द ओनली वन ऑफ, जब द ओनली वन ऑफ है तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, किसका, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं, ना कि हम हैव का प्रयोग करेंगे। इनकरेक्ट हो जाएगा सेंटेंस, नीचे वाला सेंटेंस हो जाएगा करेक्ट सेंटेंस। यू आर द ओनली वन ऑफ द गर्ल्स, वन ऑफ द गर्ल्स हैज, तब हम इसके अनुसार द ओनली के अनुसार, द ओनली वन ऑफ के अनुसार हम हैज का प्रयोग करते हैं। आशा कर रहे हैं कि आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट रूल को समझिए यहाँ पर। अब यहाँ पर इरर पार्ट को आपको चयन करना है, क्या, इरर पार्ट को, जो भी पीछे के क्विक रिवीजन में जो हमने नियम पढ़े उन्हीं के अनुसार एक क्विक रिवीजन में कुछ इरर पार्ट है, आपको फाइंड आउट करना है कि ABCD में कौन सा इरर पार्ट है। इरर पार्ट को आपको फाइंड आउट करना है, क्या है, भानु फिनिश्ड टू रीड सच ए थिंक बुक इन जस्ट 2 days। अब आपको इरर पार्ट का आपको चयन करना है, क्या है, ए में क्या है, भानु फिनिश्ड ईड जस्ट 2 days सच ए थिंक बुक। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा इसमें, करेक्ट सेंटेंस होगा डी, क्या, करेक्ट सेंटेंस होगा डी, टू फिनिश्ड के बाद टू प्रोपोजिशन का प्रयोग नहीं होता है, क्या, टू प्रोपोजिशन के बाद टू वर्ब का प्रयोग नहीं होता है, फिनिश के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है, फिनिश्ड के बाद जीरेंड का प्रयोग होगा, किसका होगा, जीरेंड, इसके बाद जीरेंड का प्रयोग होगा, जीरेंड का प्रयोग होगा, जीरेंड का प्रयोग होगा। तो फिनिश्ड
रीडिंग, क्या होगा, फिनिश रीडिंग। तो सही सेंटेंस होगा, सही कौन सा ऑप्शन होगा, डी। नेक्स्ट, इसमें आपको फाइंड आउट करना है इनकरेक्ट क्या है, एरर पार्ट को आपको जो 4 ABCD दिए गए हैं इसमें आपको एरर आपको चेक करना है। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। बिफोर टेक दिस मेडिसिन यू शुड कंसल्ट ए डॉक्टर। क्या कह रहा है, आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। इस दवाई लेने से पहले आपको डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। अब यहाँ पर बिफोर क्या है, प्रोपोजिशन बिफोर दी गई है, तब नियम क्या है, नियम क्या है कि इसके बाद क्या होता है, बिफोर के बाद जीरेंड, बिफोर के बाद जीरेंड का प्रयोग होता है। बिफोर टेकिंग क्या होगा, बिफोर टेकिंग। तो इनकरेक्ट जो एरर पार्ट है क्या होगा, बिफोर टेकिंग। बिफोर जीरेंड का प्रयोग होगा, क्या होगा, जीरेंड, जीरेंड का प्रयोग होगा, जीरेंड का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, बिफोर टेकिंग। एरर पार्ट होगा, कौन सा एरर पार्ट है इसमें, बिफोर टेकिंग। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसमें आपको फाइंड आउट करना है ए confluence is a place when two or more rivers meet। क्या है, a confluence is place when two or more rivers। हमने क्या कहा कि इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा पार्ट एरर है। rivers meet a confluence, C when two or more is a place, is a place। अब यहाँ पर आपको ढूंढना है कि इसमें एरर पार्ट कौन सा है, एरर पार्ट कौन सा है। अब यहाँ पर देखिए वेन, किसका, वेन का प्रयोग किया गया है, जबकि ये एरर है। इस वेन के स्थान पर क्या होगा, भेर। किसका प्रयोग होगा, भेर का प्रयोग होगा, क्योंकि स्थान के लिए, स्थान बताने के लिए हम भेन का प्रयोग नहीं करते हैं, हम भेर का प्रयोग करेंगे। तो करेक्ट जो एरर पार्ट होगा, एरर का पोर्शन होगा वेन टू आर मोर, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं, आई एम सॉरी आई हैव नॉट लर्नड द पोएम एट हियर। एट हियर क्या है, आई हैव सॉरी आई हैव नॉट लर्नड द पोएम। मैं I am sorry I have learnt the poem at heard। अब यहाँ पर at heard का प्रयोग नहीं होगा, किसका होगा, at heard का प्रयोग नहीं होगा। at heard की जगह पर क्या होगा, at heard की जगह पर क्या प्रयोग होगा, by, क्या by का प्रयोग होगा। तो इसमें कौन सा पार्ट एरर है, डी। नेक्स्ट, I shall buy this book if you like it or not, it or not। इसमें आपको एरर पार्ट जो है आपको फाइंड आउट करना है। एरर पोर्शन देखिए कौन सा इसमें एरर है, I shall buy this book if you like it or not। इसमें क्या, इसमें प्रयोग होगा, कौन सा पार्ट इसमें एरर है, देखिए इसमें This book or not, I shall buy if you like it। देखिए यदि कोई शर्त का प्रयोग होता है, शर्त, तब हम if का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, if। यदि कोई शर्त वगैरह हो, if का प्रयोग करते हैं। I shall buy this book, मैं इस किताब को खरीदूंगा यदि आप इसे पसंद करेंगे, पसंद करते हैं तब, अथवा नहीं। तो इसकी जगह पर इफ के स्थान पर क्या होगा, इफ के स्थान पर क्या होगा, भेदर का प्रयोग होगा। किसका, भेदर का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, भेदर का प्रयोग होगा। तो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इसमें डी पोर्शन में एरर है। किसमें है, डी पोर्शन में एरर है। नेक्स्ट, माई ग्रैंड मदर, माई
ग्रैंड मदर इज क्विट कंसर्नेड टू माई प्रोग्रेस एट स्कूल। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। माई ग्रैंड मदर, टू माई प्रोग्रेस और इज क्विट, कंसर्नेड, एट स्कूल, एट स्कूल। क्या प्रयोग होगा, कौन सा सही है, इसमें किस पार्ट में एरर है। माई ग्रैंड मदर, टू माई प्रोग्रेस, इज क्विट, कंसर्नेड। तो देखिए कंसर्नेड, एक कंसर्नेड के बाद टू का प्रयोग नहीं होगा, इसमें होगा अबाउट का प्रयोग। किसका होगा, अबाउट का प्रयोग होगा। तो एरर पार्ट किसमें है, सी में एरर पार्ट है। किसमें है, सी में एरर पार्ट। नेक्स्ट, नो सुनर हैड, नो सुनर हैड काव्या स्टार्टेड हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। नो सुनर हैड काव्या स्टार्टेड, क्या है, हर ऑनलाइन क्लास दैट द वेब कनेक्शन वाज लॉस्ट। अब देखिए नो सुनर, इसका प्रयोग किसका प्रयोग हुआ है, नो सुनर। जब नो सुनर का प्रयोग हो तब हम उसके बाद दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। किसका, नो सुनर का प्रयोग हो तब हम दैट का प्रयोग नहीं करते हैं, नहीं करते हैं। और किसका प्रयोग करते हैं, देन का। किसका प्रयोग करते हैं, देन का हम प्रयोग करते हैं। तो सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा, सही सेंटेंस क्या होगा इसमें, जो एरर पार्ट है किसमें होगा, एरर पार्ट नो सुनर हैड काव्या और क्लास, डी पार्ट में एरर है। किसमें है, डी पार्ट एरर है। नेक्स्ट देखिए, ही gave such a long speech but everybody felt bored. He gave such a long speech but everybody felt bored. आपको इसमें फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन एरर है, कौन सा ऑप्शन एरर है, कौन सा ऑप्शन इसमें एरर है। He gave such a long speech but everybody felt bored, felt bored। इसमें देखिए, इसमें कौन सा एरर पार्ट है, ए लॉन्ग स्पीच बट एवरीबडी, ही गेव सच बट बोर्ड। इसमें पार्ट एरर बी गलत है। बट के स्थान पर क्या होगा, बट के स्थान पर किसका प्रयोग होगा, बट के स्थान पर दैट का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, दैट का प्रयोग होगा। नेक्स्ट, when there were a strong wind, the pine trees made sad areas sound। When there were a strong wind, the pine tree made sad airy sound। तो इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा एरर पार्ट है। ए में क्या है, द पाइन ट्री मेड, बी में क्या है, स्ट्रांग विंड, सी में सैड एरी और साउंड, डी में व्हेन देयर वर। इसमें का क्या होगा, देखिए विंड क्या है, विंड, विंड एक सिंगुलर नाउन है। क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन है। कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। और जब विंड सिंगुलर नाउन है तो वर्ब कैसी हमारी होगी, सिंगुलर होगी। कैसी होगी वर्ब, सिंगुलर वर्ब होगी, सिंगुलर वर्ब होगी। तब यहाँ पर बाज बर की जगह पर क्या होगा, बाज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, बाज का प्रयोग होगा। कौन सा ऑप्शन इसमें एरर पार्ट है, द पाइन ट्री मेड, और डी पार्ट इसमें एरर है। कौन सा, डी पार्ट एरर है।
देयर वर डी पार्ट में एरर है। ए स्ट्रांग विंड, देन देयर वर। नेक्स्ट देखते हैं, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर हैव स्टार्टेड वर्किंग होम। ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, इसमें किसमें एरर है? वर्किंग होम, हैव स्टार्टेड, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर। इसमें किस पार्ट में आपको एरर लग रहा है? देखिए, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, इसमें वर्कर हैव स्टार्टेड वर्किंग होम, हैव स्टार्टिंग वर्किंग होम, इसमें ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर, ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर के बाद क्या होगा? इसके बाद क्या होगा? ए लार्ज नंबर ऑफ वर्कर के बाद इसके बाद होगा प्लूरल। क्या होगा? प्लूरल, प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। किसका होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा। किसका होगा? प्लूरल नाउन का प्रयोग होगा, नाउन का प्रयोग होगा, का प्रयोग होगा। अब यहां पर है सिंगुलर, तो यहां पर होगा वर्कर्स। क्या होगा? वर्कर्स, वर्कर्स, वर्कर्स का प्रयोग होगा, ना कि वर्कर का प्रयोग होगा। अब देखिए कहां पर एरर पार्ट लग रहा है? डी, डी ऑप्शन में एरर पार्ट है। नेक्स्ट, he was not able to give many time to his research, he was not able to give many time to his research, his research। अब इसमें आपको एरर देखना है, he was not able many time to give to his research। अब इसमें क्या है? देखिए टाइम कैसा है? टाइम ए कैसा है? अनकाउंटेबल है, अनकाउंटेबल नाउन है। कैसा है? अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल नाउन है। जब इसका अनकाउंटेबल नाउन है तो ये यहाँ पर कैसी होनी चाहिए? मैनी का प्रयोग नहीं होगा। किसका प्रयोग होगा? मैनी जगह पर सच का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? सच का प्रयोग होगा। मैनी की जगह पर किसका प्रयोग होगा? सॉरी, मैनी की जगह मच का प्रयोग होगा, मच का प्रयोग। मैनी जगह पर किसका प्रयोग होगा? मच का प्रयोग होगा। मच अनकाउंटेबल नाउन में प्रयोग होता है और मैनी काउंटेबल नाउन में। आगे देखिए तो कौन सा पार्ट इसमें एरर होगा? बी पार्ट, बी पार्ट एरर है। क्रेजी फॉर थिंग्स दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल इन आवर कंट्री इज कॉमन फेनोमिनॉन। अब इसमें क्या है? क्रेजी फॉर थिंग्स दैट आर नॉट इजिली अवेलेबल आवर कंट्री इज कॉमन फिनॉन। कहने मतलब इन जो वस्तुओं को, इन चीजों को सरलता रूप से हमारे देश में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ पर क्या है? थिंग, क्या है? थिंग दिया है। अब ये क्या है? सिंगुलर है। अब यहाँ पर थिंग की जगह पर क्या होगा? थिंग की जगह पर क्या होगा? थिंग्स। क्या होगा? थिंग्स। तो इधर करेक्ट एरर पार्ट किसमें है हमारा? बी में। किसमें है? बी पार्ट जो है एरर है। नेक्स्ट, ए टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोयल माइन। अब यहाँ पर ए टॉलेस्ट मैन दैट आई हैव एवर सीन वर्क्स इन आवर कोयल माइन। एवर सीन, at tallest man, work in our coal mine that I have। इसमें कौन सा एरर पार्ट है? इसमें एरर पार्ट होगा बी। ए क्या है? दा से क्या है? दा का प्रयोग होगा, दा का प्रयोग होगा सुपरलेटिव, सुपर जो है सुपरलेटिव डिग्री में
डिग्री में, सुपरलेटिव डिग्री में दा का प्रयोग होगा, ना कि ए का। यहाँ पर होगा दा का प्रयोग। किसका प्रयोग होगा? दा पर। दा का पर। तो इरर पार्ट कौन सा है? बी पार्ट जो है इरर है। नेक्स्ट देखिए, each one of the children in a nursery class require individual attention। क्या है? each one of the children in a nursery class require individual attention। अब यहाँ पर each one of का प्रयोग हुआ है, each one of children। तब इसके अनुसार हम क्या करेंगे, इसमें वर्ब कौन सी प्रयोग होगी? requires। क्या होगा इसमें? क्या होगा इसमें? चिल्ड्रन इन नर्सरी क्लास रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। अब आपको इसमें फाइंड आउट करना है कि इसमें कौन सा पार्ट इरर है। इन ए नर्सरी क्लास, ईच वन ऑफ द चिल्ड्रन रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। आपको फाइंड आउट करना है कि कौन सा इसमें इरर होगा। देखिए इसमें क्या है, सिंगुलर इसमें सिंगुलर जो है रिक्वायर्स, इसकी जगह पर क्या होगा? रिक्वायर्स। क्या होगा? रिक्वायर्स। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। ये क्या है? ये नर्सरी क्लास के अनुसार इसमें वर्ब प्लूरल दी गई, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का वाक्य होता है तो उसमें वर्ब क्या है? एस या ईएस का प्रयोग होगा। यदि सिंगुलर है, ईच वन ऑफ के अनुसार यहाँ पर वर्ब कैसी होगी? सिंगुलर होगी। कैसी वर्ब होगी? सिंगुलर वर्ब होगी। सिंगुलर वर्ब होगी। तो रिक्वायर्स क्या होगा? रिक्वायर्स। क्या होगा? रिक्वायर्स। सही सेंटेंस बनेगा ए रिक्वायर्स। तो इसके अनुसार किस पार्ट में इरर है? रिक्वायर इंडिविजुअल अटेंशन। डी वाला जो है पोर्शन इरर है। नेक्स्ट देखिए, इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्क द फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ऑन लंच। इन दिस लॉकडाउन पीरियड एवरी वर्कर इन फैक्ट्री हैज स्टार्टेड ब्रिंग देयर ऑन लंच। आपको फाइंड आउट करना है कौन सा ऑप्शन इसमें इरर है। इसमें देखिए, हैज स्टार्टेड ब्रिंग इन दिस लॉकडाउन पीरियड देयर ऑन लंच एवरी वर्कर इन द फैक्ट्री। इसमें इरर पार्ट कौन सा होगा? इरर पार्ट होगा ए स्टार्टेड ब्रिंग। स्टार्टेड के बाद क्या होगा? जीरेंड। स्टार्टेड के बाद स्टार्टेड प्लस जीरेंड का प्रयोग होगा। तब क्या सेंटेंस बनेगा? स्टार्टेड ब्रिंगिंग। ये सही सेंटेंस बनेगा, स्टार्टेड ब्रिंगिंग। तो इनका जो करेक्ट जो है इरर पार्ट है ए। नेक्स्ट देखते हैं, She has been working with me on this project from 2 years. She has been working with me on this project from 2 years. इसमें आपको फाइंड आउट करना है with me on this project. She has been working from 2 years. इसमें कहां पर देखिए, कहां पर फॉल्ट है इसमें? फ्रॉम डी जो ऑप्शन है इरर पार्ट में है, क्योंकि जब ड्यूरेशन की बात की जाए और जब ड्यूरेशन की बात की जाती है, दौरान की बात की जाती है, तो यहाँ पर फ्रॉम का प्रयोग नहीं होता है, फॉर का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग होता है? फॉर का। डी ऑप्शन इनकरेक्ट है। इसमें देखिए, द रीजन फॉर विजिटिंग मेरठ वाज बिकॉज माई मदर
नीडेड टू बी लॉक्ड आफ्टर। इसमें आपको फाइंड आउट करना है किस पार्ट में एरर है। देखिए इसमें क्या एरर होगा, टू बी लुक्ड आफ्टर द रीजन फॉर विजिटिंग माई मदर इंडीड वाज बिकॉज। इसमें देखना है बिकॉज का भी प्रयोग हुआ है और रीजन का भी प्रयोग हुआ है, बिकॉज का भी प्रयोग हुआ है और रीजन का प्रयोग हुआ है। इसमें डी पार्ट में एरर है, यहां पर एक ही का प्रयोग होता है। नेक्स्ट, टू फ्लाईओवर हैव बीन प्रपोज इन द न्यू प्लान डिकोंगेस्ट एमजी रोड। एमजी रोड, अब यहां पर आपको क्या देखना है, पैसिव में सेंटेंस है, किसमें है, पैसिव का सेंटेंस है। और जब पैसिव में सेंटेंस होगा तो वर्ब कैसी होगी हमारी, वर्ब क्या होगी, वर्ब होगी थर्ड फॉर्म में। किसमें होगी, थर्ड फॉर्म होगी। तो इस प्रपोज जो है एरर है, क्या है, एरर है। सही सेंटेंस है प्रपोज्ड, तो किस पार्ट एरर है, बी पार्ट जो है एरर है। नेक्स्ट, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड। अब इसमें आपको फाइंड आउट करना है कि किस पार्ट में एरर है। ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी ही इन्वेस्टेड वर वेस्टेड, वर वेस्टेड, वर वेस्टेड। तो इसमें डी पार्ट में एरर है, किसमें है, डी पार्ट में एरर है, डी पार्ट में एरर है। ए लार्ज अमाउंट क्या है, ए लार्ज अमाउंट क्या है, एक सिंगुलर है, क्या है, ए लार्ज अमाउंट क्या है, अनकाउंट अमाउंट कैसा है, सिंगुलर है। तो इसके अनुसार वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी। कैसी वर्ब आएगी, सिंगुलर वर्ब आएगी। बाज, वर्ब की जगह किसका प्रयोग होगा, बाज का प्रयोग होगा। नेक्स्ट देखते हैं, ये आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन। नो वन हैव एवर विजिटेड दिस प्लेस बिफोर। इसमें आपको फाइंड आउट करना है कौन सा पोर्शन एरर है। प्लेस बिफोर, हैव एवर, विजिटेड दिस, नो वन। अब नो वन क्या होता है, नो वन, नो वन कोई भी, कोई एक, क्या, कोई एक, कोई एक। अब जब कोई एक इसमें का अर्थ होता है तो यहाँ पर वर्ब कैसी आएगी, हैज का प्रयोग होगा। किसका प्रयोग होगा, हैज का प्रयोग होगा। तो कौन सा पार्ट एरर है, बी पार्ट एरर है। कौन सा, बी पार्ट एरर है। तो आशा करते हैं कि आपको ये सीरीज जो चल रही है क्विक रिवीजन की आपको पसंद आई होगी, और जब पसंद आए तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।